कि सीरिया उन्हें मुबारक हो, कि सीरिया उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जानी है, कि सीरिया उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जानी है, अपनी तो मंजिल आसमां है, रास्ता हमें खुद ही बनानी है। अब सफलता मिले या ना मिले, अब सफलता मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, पर हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। चलिए दोस्तों, तो आज हम लोग देखेंगे साधारण ब्याज। तो आपका क्वेश्चन देखिए, पहले इसका बेसिक चीज देख लीजिए। आपका साधारण ब्याज को आप शॉर्ट में एसआई भी कह सकते हैं, ये एस हो गया, ये आई हो गया, ठीक है। तो इसको शॉर्ट में एसआई भी कहते हैं। तो एसआई यानी कि साधारण ब्याज बराबर आप लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे मूलधन, ठीक है, मूलधन गुने समय गुने दर और बट्टा 100, क्योंकि दर होता है परसेंट में, तो इसी के लिए बट्टा क्या लग जाता है, 100 लग जाता है। तो ये आपका किसके बराबर हो गया, साधारण ब्याज के बराबर हो गया, ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया साधारण ब्याज बराबर। और मूलधन को प्रिंसिपल बोला जाता है इंग्लिश में, इसको शॉर्ट में पी से डिनोट करते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल बोला जाता है मूलधन को, तो इसको शॉर्ट में पी से डिनोट करेंगे। और समय तो टाइम होता है, तो टाइम को टी से डिनोट करेंगे। और उसके बाद ये आपका दर है, दर को आर से डिनोट करेंगे कि आर फोर क्या होता है, रेट होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप समझ जाइए, यानी कि आप सीधा सीधा आप कह सकते हैं एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी। देखिए यहाँ पे इधर उधर भी कर सकते हैं, गुना में इधर ये यहाँ भी लिख सकते हैं, ये यहाँ भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है दोस्तों। क्योंकि आप जानते हैं कि 3 गुने 2 गुने, जैसे कि यहाँ पे लिख दिए 3 गुने 5 गुने 2 लिख दिए, तो इसको गुना करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। अब इसी को हम इधर लिख दिए 5 लिख दिए इधर, और इधर लिख दिए 2, इधर लिख दिए 3, तब भी गुना करेंगे तो क्या आएगा, आपका 30 ही आएगा। तो वही होता है कि मतलब इसको आप इधर उधर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऊपर सब गुना में है। तो अब बट्टा क्या हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, क्योंकि एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी और बट्टा 100, ठीक है। तो ये आपका फार्मूला होता है। और एक और होता है मिश्रधन बराबर, मिश्रधन, मिश्रधन को इंग्लिश में अमाउंट बोलते हैं, अमाउंट को ए से डिनोट करेंगे, ठीक है। यानी मिश्रधन बराबर होता है आपका मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज, ये होता है। अब यहाँ पे मूलधन तो पी से डिनोट करते हैं, अमाउंट को ए से डिनोट करते हैं, और ब्याज को एस आई से डिनोट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे साधारण ब्याज है, यानी सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज, इसको इससे डिनोट करेंगे। और यही मिश्रधन होता है। तो देखिए अब यहाँ पे ये समझ गए, ये फार्मूला है, बस आपको ये 2 याद रखना है इसमें फार्मूला, और इससे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए अभी हम एक क्वेश्चन देखते हैं, उस पर पहले देखिए क्या क्वेश्चन है। कह रहा है कि 5,000 रुपये का 4% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। यानी कि साधारण ब्याज पूछ रहा है। तो देखिए 5 प्रिंसिपल दिया हुआ है, इसमें प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, 5,000 रुपया, ठीक है। प्रिंसिपल दिया हुआ है 5,000 रुपया, ठीक है। और कह रहा है कि 4% वार्षिक दर से, यानी कि आपका रेट भी दिया हुआ है, क्या दोस्तों, रेट दिया हुआ है 4% वार्षिक, ये रुपया है और ये 4% वार्षिक दर है, ठीक है, वार्षिक, ये वार्षिक है, ठीक। उसके बाद इसमें और क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, टाइम क्या दिया हुआ है, 3 वर्ष दिया हुआ है। तो ये देखिए हो गया। तो हमसे पूछा क्या है, इसमें साधारण ब्याज पूछा है, तो बस साधारण ब्याज ये फार्मूला लगा देंगे तो मेरा आ जाएगा, क्योंकि साधारण ब्याज बराबर यही तो फार्मूला है ना, ऐसा यानी साधारण ब्याज। तो चलिए यहाँ पे हम सॉल्व करके दिखाते हैं। तो आपका प्रिंसिपल कितना है, 5,000, ठीक है। और उसके बाद रेट कितना है, तो 4% है, तो 4 लिखिए। और समय कितना है, तो 3 वर्ष है, तो 3 लिखिए। और बट्टा में क्या लिखिएगा, 100 लिखिएगा। तो ये क्या आ जाएगा, एस आई बराबर आ जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व कीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। उसके बाद ये हो जाएगा 4 3 12 और 12 25 60, ठीक है। और 1 जीरो के 1 जीरो, यानी कि 600 रुपया क्या आ गया आपका, एस आई आ गया दोस्तों। तो ये क्वेश्चन का आंसर हो गया
चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 810 रुपया 840 रुपये का 5% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करें। तो यहाँ पे आपका मूलधन दिया है कितना, 840 रुपया, ठीक है। और इसके बाद रेट दिया है क्या परसेंट, 5% दिया है। और ये रेट देखिए किस में दिया है, प्रति वर्ष यानी वार्षिक दिया है। ये क्या दिया है, वार्षिक दिया है। तो इसको ध्यान दीजिएगा कि वार्षिक है कि मासिक है। तो ये वार्षिक दिया हुआ है। और टाइम कितना दिया है आपका, टाइम दिया है 3 साल, ठीक है, 3 साल। तो ये भी वर्ष में, ये भी वर्ष में, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये रहता मासिक, ये रहता वार्षिक, तो इसको भी हम क्या मंथ में चेंज कर लेते हैं। रेट को हम देखेंगे कि रेट किस में है, तो उसको जिस चीज़ में रेट होगा उसी में, वर्ष को भी उसी में कन्वर्ट कर लेंगे जो साल होगा। अगर मान लीजिए ये साल में है रेट, तो इसको भी मंथली को भी साल में कर लेंगे। अगर यहाँ पे मंथली रहता तो यहाँ पे साल साल दोनों ठीक है, क्योंकि ये भी वार्षिक ये भी वार्षिक है, तो ठीक है। तो चलिए आपका यहाँ से निकाल दीजिए, 840 हो जाएगा और मूलधन पी के जगह 840 हो जाएगा, ठीक है। पी के जगह 840, उसके बाद आर के जगह क्या 5% लिखिएगा और टी के जगह कितना 3 वर्ष लिखिएगा, बट्टा क्या कीजिएगा 100 कीजिएगा। तो यही क्या आ जाएगा आपका, ऐसा ही आ जाएगा, ऐसा ही आ जाएगा। तो यहाँ से क्या करेंगे, 2 जीरो है नहीं, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 5 से ये कटेगा 2 दामे, 2 से कटेगा ये 27 दामे, ठीक है। तो 27 गुने 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, काटे होगा सही ना, 27 नहीं होगा, ये कटेगा 41 दामे कटेगा, ठीक है। ठीक है, नहीं 42 दामे कटेगा, 42 दामे कटेगा, क्योंकि 2 से काटेंगे तो 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, 42 दामे कटे। उसके बाद ये दोनों को गुना करेंगे, तो गुना करने के बाद ये आपका हो जाएगा 3 दूनी 6, 4 3 12, तो 126 रुपया क्या आ जाएगा साधारण ब्याज, जो कि आपका यही आंसर हो जाएगा। आपसे यही पूछा था कि ब्याज कितना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी देख लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 7200 रुपये का, यानी आपका 7200 रुपया प्रिंसिपल दे चुका है, 7200 रुपये का और 4% वार्षिक दर से, ठीक है। अब कहता है 4% वार्षिक दर से 8 माह का, देखिए यहाँ पे 8 क्या कह दिया, माह कह दिया, ठीक है, 8 माह कह दिया। तो अब इसको पहले मिटाते हैं। अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे 8 माह का निकालना है। तो चलिए हम साधारण ब्याज बराबर क्या करेंगे, ऐसे ही वही फॉर्मूला लगाएंगे, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। तो चलिए यहाँ पे लगाते हैं। तो आपका एस आई इक्वल टू हो जाएगा, P कितना दिया है 7200, ठीक है। और रेट कितना दिया है, रेट 4% दिया है, तो रेट 4% लिख दीजिए। और उसके बाद ये देखिए ये क्या चीज़ में है, तो ये माह में है। तो सबसे पहले इसको वर्ष में, क्योंकि ये रेट किस में है, वार्षिक में है, तो इसको भी वर्ष में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये 8 महीना है, इसको 12 से भाग दे देंगे, क्योंकि एक साल में 12 महीना होता है, तो 12 से भाग दे देंगे, तो ये अब वार्षिक हो गया, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, वार्षिक हो जाएगा। तो यहाँ हम इसी के बराबर लिख देते हैं 8/12, वर्ष लिख देते हैं, कोई दिक्कत। तो ये आ गया। तो यहाँ समय की जगह क्या लिखेंगे, 8/12, और बट्टा में क्या था 100 था, यानी 100 से इसमें दोनों में गुना होगा। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ठीक है। या 12 छक 72, 6 दामे, इसको गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 8 चौक 32, अब 32 गुने कर लेंगे 6, तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12, 6 3 18, 1 19, यानी 192 रुपया हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 2500 रुपये पर 5% प्रति वर्ष की दर से 219 दिनों का साधारण ब्याज क्या है। तो आपका यहाँ पे प्रिंसिपल कितना दिया है दोस्तों, प्रिंसिपल 2500 रुपया दिया है, ठीक है। प्रिंसिपल 2500 रुपया, रेट 5% दिया है,
और प्रतिवार्षिक है, ठीक है, इसमें वार्षिक दिया था तो वार्षिक है। उसके बाद कहता है कि टाइम जो दिया है ना, दिन में दिया है, 219 दिन दिया है, ठीक है। तो ये देखिए, ये है वर्ष में, ये है दिन में, तो इसको क्या करना पड़ेगा, हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा वर्ष में। तो 219 और बटा 365, एक साल में 365 दिन होता है, 365 से भाग देंगे तो ये वार्षिक हो जाएगा, ठीक है। ये वर्ष में हो जाएगा इतना वर्ष। अब चलिए, तो अब हमको साधारण ब्याज निकालना है, तो यही फार्मूला लगाएंगे। तो आपका मूलधन हो गया कितना, 2500 रुपया, और रेट कितना हो गया आपका 5%, और समय कितना हो गया, तो 219 बट्टा में 365, और यहाँ पे फार्मूला वाला क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, इसी में गुना हो जाएगा, ठीक। तो चलिए, अब यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब यह 19 से देखिए काट के, 119 से दूधा में कटेगा क्या, नहीं कट रहा है क्या, इसको 5 से काट के देखिए, 5 से काटिए, 5 से कटेगा, 5 सत्ते 35, तो एक बचेगा, 5 तिया 15, 73, और 73 से इसको 3 दाम में कट जाएगा, ठीक है। देखिए तो काट के कट जाएगा 3 दाम में। अब इसको गुना कीजिए तो ये क्या आ गया, 25 तिया 75, तो 75 रुपया क्या जाएगा आपका ब्याज हो जाएगा। तो यही पूछा था कि हमसे ब्याज कितना होगा, तो 75 रुपया हो जाएगा। चलिए, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 5600 रुपया मूलधन दे चुका है दोस्तों, 5600 रुपये का, और रेट भी दे दिया है 5%, ठीक है। और समय दिया है हमको इस प्रकार, समय दिया है कि 4 अप्रैल से, ठीक है, 4 अप्रैल से 4 अप्रैल 2006 से 16 जून 2006 तक। इसको हम क्या कर लेंगे, पहले यहाँ से दिन देखेंगे टोटल कितना दिन हुआ, यहाँ से यहाँ तक दिन देखेंगे। तो चलिए, अप्रैल कितना दिन का होता है, तो 30 दिन का होता है अप्रैल, तो 30 दिन में से 4 दिन हटा दीजिए तो क्या दिन बचा, 26 दिन, तो 26 दिन ही हो गया। अप्रैल के बाद मई होता है, तो मई एक तीसरा महीना होता है, तो 31 दिन ये हो गया, और 16 दिन ये हो गया, टोटल कितना दिन हो गया, तो टोटल दिन काउंट कर लीजिए, तो हो जाएगा 26, 31 ये, तो 6 1 7, 6 13 के 3 हासिल 1, 3 2 5 1 6 हासिल 1 7, 73 दिन आ जाएगा। तो ये 73 दिन आ गया। तो हमको क्या ही करना है, यानी कि टाइम हमको पता चल गया कितना दिन, 73 दिन, ठीक है। और ये देखिए, ये वार्षिक है, तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, वर्ष में चेंज करना है, यानी 365 से भाग देना होगा, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे मूलधन 5600 रुपया है, और रेट 5% है, और समय क्या है आपका 73 बट्टा 365, तो 73 बट्टा करेंगे 365, और गुने क्या कर लेंगे 100, क्योंकि बट्टा में यही फार्मूला वाला है 100। तो चलिए, यहाँ 2 जीरो से आपका 2 जीरो कैंसिल हो गया। अब इसको यदि 5 दाम में काटिएगा तो ये कट जाएगा, 5 दाम में ये कट जाएगा, 5 से या 5 कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपका 56 रुपया। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, क्योंकि 56 बचा। तो ए सही बराबर आपका हो गया साधारण ब्याज बराबर कितना रुपया, 56 रुपया हो गया, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वह मूलधन ज्ञात करें, वह मूलधन ज्ञात करें जिसका 3.5% वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज 70 रुपया है। तो इस बार क्या किया दोस्तों, आपको एसआई दे दिया है क्या रुपया, 70 रुपया, ठीक है, 70 रुपया दे चुका है, और मूलधन आपको ज्ञात करना है, ठीक है, मूलधन ज्ञात करना है। और इसमें क्या दिया है, टाइम दिया है कितना वर्ष, तो टाइम आपका दिया है 4 वर्ष, टाइम 4 वर्ष दिया है, और रेट भी दिया है हमको, रेट दिया है 3.5, यानी कि 60 बता दो,
3.5 दिया है ना, 3.1/2। यदि इसको पूर्णांक तोड़ेंगे तो 3 दूनी 6 1 7 यानी 7/2 ये आपका रेट हो गया। ठीक है, इतना परसेंट रेट हो गया। तो चलिए अब यहाँ पे सब चीज़ मालूम है हमको, तो क्या करेंगे यहाँ पे अब लगा देते हैं हम लोग। तो सबसे पहले साधारण ब्याज बराबर 70 रुपया दिया है तो 70 लिख दीजिए। एसआई बराबर 70 रुपया और साधारण ब्याज यानी कि एसआई बराबर, तो एसआई बराबर फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। तो एसआई बराबर 70 रुपया और पी के जगह क्या है आपका, पी तो पता नहीं तो पी को पी ही रहने दीजिए। ठीक है, पी हमको ज्ञात ही करना है तो पी रहने दीजिए। आर आपका कितना दिया है तो 3 यानी 7/2 आया है तो 7/2। ठीक है, और परसेंटेज है तो यहाँ देखिए परसेंट है तो यही फार्मूला वाला यहाँ पे 100 लगाए हुए हैं तो यही 100 से नीचे क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। और उसके बाद आपका और इसमें क्या दिया है तो टाइम दिया है 4 वर्ष, तो ये क्या लिखेंगे, टाइम लिखेंगे 4 वर्ष। ठीक है, अब इसी के बराबर ये है 70 रुपया। चलिए इसको काटिए, तो पहले इसको 7 से काटिएगा तो 10 दामे कटेगा, फिर इसको 2 से काटिएगा 2 दामे, 2 से कटेगा 5 दामे। ठीक है, तो ये हो गया P बराबर, ये भाग में इन्हें है तो इन्हें गुना में हो जाएगा, तो 5 गुने 100 यानी 500 रुपया आपका क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 500 रुपया मूलधन हो जाएगा। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहता है कि वह मूलधन ज्ञात कीजिए, यानी कि पहले ही बोल दिया है क्वेश्चन में कि मूलधन ज्ञात कीजिए। ठीक है, वह मूलधन ज्ञात कीजिए जिस पर 6% प्रति वर्ष की दर से, यानी रेट भी बोल दिया है कि 6% प्रति वर्ष यानी कि वार्षिक हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, वार्षिक हो गया, ब्याज ब्याज की दर क्या हो गया, वार्षिक हो गया। उसके बाद 10 साल का, यानी टाइम भी यहाँ पे आपको शो कर दिया है, कितना साल, 10 साल का, यानी कि ये भी वर्ष है ये भी वर्ष है, साल का ये या वर्ष का ये दोनों एक ही है। ठीक है, 10 साल का मिश्र धन, यानी आपका एक अमाउंट दे दिया है। ठीक है, क्या दिया है, अमाउंट दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है कितना रुपया, तो 840 रुपया अमाउंट दिया हुआ है। 840 रुपया क्या दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है। आपको ये फाइंड करना है कि क्या होगा। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें इसको इसी फॉर्मूला पे बनाएंगे। साधारण ब्याज बराबर होता है क्या, पहले अमाउंट बराबर, ये तो अमाउंट दिया है ना, तो अमाउंट के बराबर हम लिखते हैं। तो अमाउंट बराबर अभी फॉर्मूला बताए होंगे दोस्तों, P प्लस एस आई, यही होता है ना, P प्लस एस आई, यानी मूलधन में यदि हम लोग आपका मूलधन में यदि हम लोग साधारण ब्याज को जोड़ देंगे तो वही क्या कहलाएगा, मेरा मिश्रधन कहलाएगा, यानी अमाउंट कहलाएगा। ठीक है, तो मूलधन में यदि हम लोग साधारण ब्याज जोड़ देंगे तो वही मेरा क्या कहलाएगा, मिश्रधन कहलाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे अमाउंट बराबर, अमाउंट लिख देंगे 840 रुपया। ठीक है, 840 रुपया, और प्रिंसिपल तो हमें पता नहीं है तो P ही रहने देते हैं। और साधारण ब्याज बराबर क्या होता है दोस्तों फॉर्मूला, तो P इंटू आर इंटू टी होता है और बट्टा 100 होता है, यही होता है। तो चलिए अब यहाँ पे जो जो चीज़ दिया हुआ है वही हम रख देते हैं। तो इसमें हमको दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, तो रेट की जगह कितना लिख दे, 6 लिख दे। ठीक है, और टाइम भी दिया हुआ है 10, तो यहाँ क्या लिख देंगे, 10 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब यह कटने वाला है, उसको काट लेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, यानी 10 से दोनों कट गया, और यह 2 से कटेगा 3 दामे, 2 से कटेगा 5 दामे। ठीक है, इतना समझ में आया। उसके बाद यहाँ पे देखिए तो ऊपर में P प्लस यहाँ बचा है 3P हो जाएगा, क्योंकि 3 गुने P तो 3P और बट्टा में 5 ये है। तो यहाँ से यदि हम लोग इसको भिन्न के जोड़ करेंगे तो ये हो जाएगा 5P और 3P, यानी 8P हो जाएगा बट्टा 5 हो जाएगा। इसी का वैल्यू हमको दिया है 840 रुपया। तो चलिए यहाँ 8 से यह कट जाएगा, ऊपर से ऊपर काट सकते हैं, नहीं कुछ हो तो इसके बट्टा 1 है। ठीक है, तो ऊपर से ऊपर काट सकते हैं, तो 8 से काटिए, 8 एकम 8 कट गया,
फिर 4 उतरेगा, भाग नहीं लग पाएगा तो जीरो दामे लगेगा, 1 दामे नहीं लगेगा तो 4 शेष बच गया, फिर 0 40, तो 8 से कटेगा 5 दामे 40। तो यहाँ से प्रिंसिपल लाने के लिए यहाँ भाग में क्या है 5, तो इधर आएगा गुना में, तो 105 गुने 5 करेंगे तो 525 हो जाएगा, क्योंकि 100 गुने करेंगे 5 तो 500 और 5 गुने 5 तो 25, यानी 525 क्या आ जाएगा, यही प्रिंसिपल आ गया। हमसे यही फाइंड करना था कि प्रिंसिपल क्या होगा, तो ऐसे कर लेंगे, ठीक है। और इसको दूसरा तरीका से और हम लोग बनाना चाहें तो रेट और टाइम को गुना कर लेंगे। तो रेट और टाइम को गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 10 छक 60% हो जाएगा। 60% क्या हो जाएगा, SI आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा 60% आपका SI आ जाएगा। तो मूलधन अपने आप में क्या परसेंट होता है दोस्तों, 100% होता है। और आपका ब्याज कितना आ गया, 60% आ गया। तो अमाउंट बराबर आप लिख सकते हैं कि यहाँ आपका प्रिंसिपल 100% आप प्लस 100% और ये 60% ये हो गया, और इसी के बराबर अमाउंट आपका दिया है 840 रुपया। तो यहाँ से अब हम लोग कर लेंगे, ये दोनों जोड़ेंगे तो 160, यानी 160% का वैल्यू इतना है। तो इसमें 160 से भाग देंगे तो 1% का मान आ जाएगा। तो चलिए इसमें 1% के मान लाने के लिए 160 से भाग दीजिए, तो 0 से 0 कट जाएगा, और 16 चौका 64, 16 25 80 कटेगा या नहीं कटेगा। तो चलिए इसको देखते हैं काट के फिर। तो यहाँ से डायरेक्ट नहीं कटेगा तो इसको ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है, ऐसे ही लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये 1% का मान होगा, क्योंकि 840 तो 40 जो था 160% का मान है, तो इसमें 160 से भाग दे देंगे, ठीक है, 160 से भाग दे देंगे तो 1% का मान आ जाएगा। हमसे पूछा है क्या 100% का मान, क्योंकि हमसे मूलधन पूछा है, तो मूलधन अपने आप में 100% है। तो 840 और बट्टा में 60 और गुने कर लेंगे 100, तो यही आपका मूलधन, यहाँ से भी वही आ जाएगा। चलिए इसको देख लीजिए काट के, 0 से 0 कट जाएगा, यह 2 से कटेगा 4 दामे, तो सॉरी 2 से कटेगा 5 दामे, और ये 2 से कटेगा 8 दामे, 8 से 1 दामे 8 एकम 8, 0 दामे लगेगा, 4 उतरेगा तो भाग नहीं लग पाएगा। तो अब 40, तो 8 पचे 40, तो यहाँ से भी इसको गुना किए तो क्या आ गया 525 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से भी ऐसे करके बना सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका कि एक धन पर 6.1/4% की साधारण ब्याज, यानी कि रेट आपको दे दिया है 6.1/4% प्रति वर्ष, यानी कि वो वार्षिक हो गया, ठीक है, वर्ष प्रति वर्ष यानी वार्षिक हो गया, प्रति वर्ष यानी वार्षिक हो गया, ठीक है। फिर कहता है कि साधारण ब्याज पर 3 वर्ष का, यानी टाइम दे दिया है कितना 3 वर्ष, यानी वर्ष, ये भी वर्ष, कुछ चेंज नहीं करना है इसमें। उसके बाद मिश्रधन दे दिया है, यानी अमाउंट हमको दे दिया है कितना दोस्तों, तो 6650 रुपया दे दिया है, ठीक है। तो हमसे इसमें भी क्या पूछ सकेगा, प्रिंसिपल ही पूछेगा। तो वह धन कितना है, यानी प्रिंसिपल कितना है, यही पूछा है। तो चलिए हम यहाँ से क्या करेंगे, उसी फार्मूला पे अभी जो बताया है उसी फार्मूला पे बैठाएंगे। तो अमाउंट बराबर होता क्या है, तो अभी बताए थे SI प्लस क्या होता है, प्रिंसिपल होता है, चाहे प्रिंसिपल प्लस SI, इधर को उधर भी कर सकते हैं, जोड़ में फर्क नहीं पड़ेगा, 3 + 2 चाहे 2 + 3 5 होगा। तो चलिए अमाउंट के जगह लिख देते हैं 6650 रुपया, और SI के जगह क्या लिखेंगे, फार्मूला होता है SI बराबर P × R × T और बट्टा 100 और प्लस P है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे P, प्रिंसिपल के जगह प्रिंसिपल ही लिखेंगे, साधारण ब्याज के जगह साधारण ब्याज लिख देंगे। तो साधारण ब्याज तो हमको P पता नहीं है, तो P के जगह छोड़ दीजिए, P को ऐसे छोड़ दीजिए, रेट तो पता है, तो यहाँ हम कर लेंगे रेट लिख देंगे, ठीक है। और टाइम भी पता है, तो यहाँ टाइम लिख देंगे, टाइम 3 वर्ष है तो 3 लिख देंगे, और ये रेट है 6.1/4, इसको पूर्णांक तोड़िएगा तो 6 × 24 = 25, यानी 25/4 आएगा परसेंटेज।
तो इसकी जगह लिखेंगे 25 और बट्टा में जो 4 है वो नीचे गुना के रूप में आ जाएगा। ठीक है, तो ये है। अब इसको कटने वाला है तो काट लीजिए। 25 से कटिएगा तो 25 से कम 25, 25 से कटेगा 25 चौके 100। तो नीचे आया है 4 गुने 4 यानी कि 16 हो जाएगा और ऊपर में 3p है तो 16 में p से गुना करेंगे तो 16p, क्योंकि यहाँ पे जब भिन्न का जोड़ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 3p हो गया बट्टा 16 हो गया और प्लस p हो गया, तो यहाँ भिन्न का जोड़ करेंगे तो न कुछ हो तो बट्टा 1 होता है। तो यहाँ पे न कुछ हो बट्टा 1, तो इसका एलसीएम तो 16 होगा। एक टाइम में आएगा तो 3p के 3p यानी एक बार ही टेबल पढ़ेंगे और प्लस है तो प्लस, इसे 16 बार में आएगा तो p के पहाड़ा 16 बार पढ़ेंगे तो 16p हो जाएगा यानी कि 16p। अब बराबर यही तो आपका दिया है 6650 के बराबर दिया है। तो चलिए इसको जोड़ लीजिए। 16 3 क्या हो जाएगा 19, यानी 19p बटा 16 इक्वल टू कितना है 6650 रुपया। चलिए 19 से काट दीजिए। 19 से कटेगा 19 3 57 और 19 बचे 95। ठीक है, 19 बचे 95, 0 के 0। ठीक है, अब इसको काट लिए तो 19 से कटा 19 सत्ते 19 सत्ते तो ज़्यादा हो गया 7, सॉरी। चलिए इसको काटिए तो 19 से कटेगा 19 3 57। ठीक है, 19 3 57 3 होगा और उसके बाद 9 95 यानी 19 बचे 95। ठीक है, 19 बचे 95 0 के 0, 350 गुने करेंगे कितना 16। तो ये हो जाएगा 0 का 0 और ये हो जाएगा आपका 16 25 80 का 0 हासिल 8, 16 3 48, 8 क्या होता है 56। तो ये आ गया प्रिंसिपल। इधर प्रिंसिपल बराबर कितना आ गया आपका 5600 रुपया। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 800 रुपया, यानी प्रिंसिपल दिया हुआ है 800 रुपया और वार्षिक साधारण ब्याज यानी रेट भी दिया हुआ है 5% वार्षिक दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद कितने समय में, समय आपसे पूछा है वाट, और यहाँ पे मिश्रधन दिया हुआ है कितना 960 रुपया, 960 रुपया। तो यहाँ भी कुछ नहीं करेंगे, वही फार्मूला अभी जो लगाए थे, यानी मिश्रधन बराबर यहाँ लिख देंगे। मिश्रधन की जगह क्या लिख देंगे 960 बराबर लिखेंगे मिश्रधन बराबर होता है मूलधन, तो मूलधन तो 800 है तो 800 लिखेंगे। ठीक है, और प्लस ब्याज, तो ब्याज बराबर क्या फार्मूला होता है P, यानी P मतलब कथी 800 रुपया, P इंटू आर, आर इंटू कितना आर का मतलब कितना 5% और टाइम तो पता नहीं तो टाइम को टाइम ही रहने दीजिए बट्टा 100। ये 2 0 से ये 2 0 कट जाएगा। ठीक है, समय ही निकालना है ना, तो ठीक है निकल जाएगा। चलिए 2 0 से 2 0 कट जाएगा। उसके बाद यहाँ पे इसको यदि हम लोग गुना करें तो ये हो जाएगा कितना 8 बचे 40t हो जाएगा। ठीक है, और ये प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा, यानी कि घट के हो जाएगा 160। 960 में से 800 गया तो 160 बराबर 40t। तो 40t का वैल्यू इतना है तो 1t का वैल्यू लाएंगे तो 40 इसमें भाग देंगे तो 40 चौका 160, तो 4 दाम में आ गया, यानी कि t बराबर क्या आ गया 4 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, टाइम आपका क्या हो जाएगा 4 वर्ष हो जाएगा, कि ये वार्षिक है तो वो भी आपका वार्षिक ही आएगा, यानी वर्ष में ही आएगा, मंथ में नहीं आएगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है कि 750 रुपये 750 कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से, यानी रेट पूछा है, इसमें रेट पूछा है कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष में, यानी टाइम भी दे दिया है 5 वर्ष। ठीक है, 5 वर्ष में कितना हो जा रहा है आपका 900 रुपया हो जा रहा है। अब मूलधन पहले से दिया हुआ है 750 था और मिश्रधन दे दिया है कि 900 रुपया हो जाता है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि
एस आई कितना होगा, ठीक है। एस आई क्या होगा, चाहे इसी पर हम बैठा देंगे, मिश्रधन्य वाला पर बैठा देंगे तब भी यहाँ से आ जाएगा। मिश्रधन्य बराबर क्या होता है, तो अभी आप देखे थे मिश्रधन्य बराबर यही, ये मिश्रधन है तो मिश्रधन के बराबर होता है मूलधन। मूलधन यानी मूलधन कितना 750, ठीक है। तो मूलधन आप प्लस ब्याज, तो ब्याज के बराबर क्या फॉर्मूला होता है, P इंटू, यानी कि P तो आपको 750 पता है, और P इंटू टी, तो T आपको पता है 5 वर्ष तो 5, और रेट यानी R, तो R तो पता नहीं है, अब बटा ये 100, ये आपका कटने वाला है तो इसको काट लीजिए, ये कटेगा 0 से 0, ठीक है। और ये 5 से कटेगा क्या दामे, 2 दामे। अब क्या करेंगे, इसको पहले घटा लेंगे, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस में हो जाएगा तो यहाँ घटाइएगा तो ये आएगा घट के 7 दूनी 900 होता है ना, 7 दूनी 900 यानी 150 आएगा घट के, तो घट के आपका 150 आएगा। और ऊपर में क्या है 75 गुने आर है, ठीक है। तो 75 गुने आर यानी 75 आर बट्टा 2 है, तो 2 से इधर डायरेक्ट गुना कर दे, नहीं तो इसको देखिए 75 से ये कट रहा है तो काट दीजिए, 75 से कटेगा क्या दामे, 2 दामे, तो 2 गुने 2 आया, तो आर बराबर क्या आ जाएगा 2 गुने, क्योंकि यहाँ भाग में इधर आएगा तो गुना में, तो 2 दूनी 4 आ जाएगा, ठीक है। तो 4% आपका क्या आ जाएगा, रेट आ जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 350 का, यानी 350 का, ठीक है, 350 का 7% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, यानी रेट दिया है 7% साधारण ब्याज की दर से, वार्षिक कह दिया है, इसमें देख लीजिएगा वार्षिक है, ठीक है। उसके बाद 2 वर्ष का मिश्रधन कितना होगा, तो यहाँ पे हमसे 2 वर्ष टाइम दे दिया है, मिश्रधन पूछा है। तो मिश्रधन बराबर क्या होता है, आप जानते हैं मिश्रधन बराबर यानी अमाउंट बराबर होता है P प्लस SI, यही होता है ना, यानी कि मूलधन प्लस ब्याज, यही होता है मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। तो चलिए मूलधन तो आपको पता है 350, तो यहाँ पे आप रख लीजिएगा 350, ठीक है। और SI आपको पता करना है, तो SI की जगह आप SI रख दीजिए, क्या दिक्कत है। तो SI के बराबर फार्मूला क्या होता है, तो मूलधन यानी मूलधन 350 और गुने रेट, तो रेट क्या है 7% है, और गुने समय, तो समय क्या है 2 वर्ष है, और बट्टा में 100। अब इसको काट लीजिए, यह कटेगा 2 से 0 से 0 कटेगा, 2 से कटेगा 5 दामे, 5 से कटेगा 7 दामे, ठीक है। तो ये इधर आया 7 सत्ते 49 आ गया, ठीक है, 7 सत्ते 49, तो इसमें 49 और ऐड हो जाएगा, यानी जोड़ दीजिए इधर 7 सत्ते 49 प्लस 350, तो जोड़ के आएगा 399, तो आपका अमाउंट क्या हो जाएगा 399, यही तो आपसे पूछा है, तो यहाँ से हो गया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट कहता है कि 1 रुपये 40 साल के लिए, तो प्रिंसिपल 1 रुपया है, ये रुपया में, ठीक है, 1 रुपया, और साल 40 साल के लिए, यानी टाइम की जगह 40 वर्ष दिया है, 40 वर्ष के लिए साधारण 9 रुपये साधारण ब्याज मिलता है, यानी SI 9 रुपया दिया हुआ है, ठीक है, SI 9 रुपया मिलता है। तो आपका यही रेट पूछेगा कि रेट क्या होगा, रेट क्या होगा। तो चलिए यहाँ से अब हम लोग क्या निकालेंगे, रेट निकालेंगे। तो आप जानते हैं कि साधारण ब्याज दिया हुआ है, तो यहाँ पे साधारण ब्याज बराबर हम लोग लिख देते हैं, यानी कि साधारण ब्याज बराबर लिखेंगे 9 रुपया साधारण ब्याज है, P, तो P कितना है 1 रुपया है, तो 1 रुपया लिखेंगे, गुने समय कितना है 40 वर्ष है, तो 40 वर्ष लिखेंगे। रेट तो पता नहीं है, रेट तो हमको फाइंड ही करना है, तो रेट की जगह रेट रहने दीजिए, अब बटा कर लीजिए 100। चलिए तो इसको काट लीजिए, 2 से कटेगा 0 से 0, और 2 से 2 दामे, 2 से 5 दामे। अब ये हो जाएगा 5 9 45, 5 9 45, और बराबर इधर 2 गुने R, तो 2R, तो 2R बराबर आपका क्या है, 2R बराबर 45 है, तो R का वैल्यू निकालना है, तो 45 में 2 से भाग दे दीजिए, 45 में 2 से भाग दे दीजिएगा तो क्या आएगा 22.5 आ जाएगा,
22 दूनी 44 है, 1 45, यानी 22.5 आ जाएगा क्या आपका रेट आ जाएगा। इसको पूर्णांक में अगर लिखना होगा तो कैसे लिखिएगा, 22.1/2। ये आपका क्या हो गया, परसेंटेज इतना रेट हो गया। तो यही आपको फाइंड करना था कि रेट कितना है। तो दोनों में से ऑप्शन में आपका ये वाला है, तो इस प्रकार अगर पूर्णांक में रहता तो ये आंसर देते। ठीक है, तो ये समझ गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है क्या कि किसी धन पे, ठीक है, किसी धन पर साधारण ब्याज 1 पैसा प्रति महीना और यहाँ से समझ लिए किसी धन पे, तो आपको धन कोई भी हो पर प्रति महीना प्राप्त होता है 1 पैसा। तो धन तो यहाँ पे दिया नहीं है दोस्तों, किसी धन पर, तो धन यहाँ से x मान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद 1 पैसे प्रति महीना का आता है 1 पैसे, 1 पैसे प्रति महीना, यानी आपका साधारण ब्याज जो दिया हुआ है 1 पैसा दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 1 पैसा दिया हुआ है। और प्रिंसिपल आपको पता नहीं है, रेट भी नहीं पता है, और प्रति महीना, प्रति रुपए प्रति महीना, यानी प्रति रुपए प्रति महीना लगाया। यानी कि आप प्रति रुपए कह दिया तो यहाँ पे प्रति रुपए यानी 1 रुपये मान लीजिए, प्रति रुपए कहा तो 1 रुपये प्रिंसिपल मान लीजिए। और उसके बाद कहता है प्रति महीना प्राप्त होता है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। तो आपको रेट ज्ञात करना है। ठीक है, और टाइम आपका क्या है, प्रति महीना, यानी कि ये प्रति महीना का है, यानी 1 माह का है ये। ठीक है, 1 माह का है। तो चलिए अब यहाँ से हम पहले इसको तो कन्वर्ट करेंगे कथी में, वर्ष में, क्योंकि आपका रेट पूछा है। रेट किस में है, वार्षिक में पूछा है। ठीक है, तो इसको हम वर्ष में कन्वर्ट करेंगे, महीना को तो 12 से भाग दे देंगे तो ये वर्ष में हो जाएगा। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 1/12 वर्ष, ऐसे लिख सकते हैं। तो चलिए अब हमको सब चीज़ पता है। मूलधन क्या है, मूलधन आपका 1 रुपया है। और रेट क्या है, तो रेट आपको पता नहीं, तो रेट को आर ही रहने दीजिए। रेट और समय पता है कि 1/12, तो 1/12 रहने दीजिए। और फॉर्मूला में के बट्टा क्या आएगा आपका, 100 आएगा। ठीक है, और यही क्या आ जाएगा आपका, यही आ जाएगा आपका 1 पैसा के बराबर। तो ये देखिए, ये पैसा है, ये क्या है, 1 पैसा है। ये क्या है, 1 रुपया है। ये जो है 1 रुपया है, ये 1 रुपया है। प्रति रुपया कहा था 1 रुपया, तो ये 1 रुपया था, तो इसको भी पैसा में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये पैसा में है तो इसको भी पैसा में चेंज करना पड़ेगा। तो 1 रुपया को हम पैसा में चेंज कर दिए तो 100 पैसा हो गया। ठीक है, इसके बराबर 100 पैसा हम लिख सकते हैं। ठीक है, या तो इसको रुपया में चेंज कर लीजिए, या तो इसको पैसा में चेंज कर लीजिए, दोनों में से करना ही होगा। चलिए इसको 100 से 100 कट जाएगा। ठीक है, 100 से 100 कट गया, तो यहाँ पे बचा 1 आर हो जाएगा, और बट्टा में 12 है तो इधर गुना हो जाएगा, यानी कि, और यहाँ पे पैसा, इसमें पैसा लगल था, इसमें पैसा लगल था, कर जाएगा। तो यही रेट बराबर आपका आ जाएगा 12 × 1, यानी 12% आपका रेट हो जाएगा वार्षिक। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि 25,800 रुपए का, यानी 25,800 रुपए का, यानी मूलधन दे चुका है। और रेट भी दिया है 14% वार्षिक ब्याज की दर से, 14% वार्षिक है। ठीक है, वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष और 4 माह, 1 वर्ष और 4 माह। ठीक है, माह कहने का मतलब महीना। तो आपका यहाँ से क्या बताना है, तो ब्याज ज्ञात कीजिए, यानी कि एसआई ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ठीक है, एसआई ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो चलिए यहाँ से अब हम लोग एसआई निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो चलिए देखिए, आपका सब चीज़ दिया हुआ है, तो एसआई बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो वही लगा दीजिए। तो मूलधन तो दिया हुआ है, तो मूलधन लिख दीजिए 25,800 मूलधन दिया हुआ है, तो 800
और उसके बाद रेट की जगह रेट लिख दीजिए, समय की जगह समय लिख दीजिए। तो ये देखिए, ये तो वर्ष में इधर महीना में है, तो इसको भी वर्ष में कन्वर्ट कीजिए, क्योंकि आपका रेट किस में है, रेट वार्षिक में, तो इसको भी वर्ष में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो चलिए इसको हम वर्ष में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1 वर्ष, और 4 महीना को यदि वर्ष में कन्वर्ट करेंगे तो 12 से भाग देना होगा महीना में, तो वर्ष में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये 1 वर्ष एन था और इतना वर्ष एन है, तो दोनों को जोड़ेंगे यदि तो 1.4/12 वर्ष, इसको काटेंगे तो 4 एकम 4, 4 तिये 12, यानी कि इसको काट के आएगा 1.1/3 वर्ष, इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको पूर्णांक फिर तोड़िएगा तो ये क्या आ जाएगा, 3 एकम 3 और 1 4, यानी 4/3 वर्ष इसको कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे टाइम की जगह क्या लिखेंगे, 4/3 वर्ष लिखेंगे। और दर तो पता है आपको, दर तो 14% है, तो 14% और बट्टा 100 हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ से अब कटने वाला उसको काट लीजिए। तो यह 2 जीरो से यह 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद यह 3 से कटने वाला होगा, काट दीजिए। 3 से 3 अठे 24, 3 छक्का 18। ठीक है, कट गया। अब इसको जो ही गुना करेंगे मेरा आंसर आ जाएगा। चलिए 14 के पहाड़ा पहले पढ़ते हैं 6 बार। 14 छक 84 के 4 हासिल 8, 14 सत्ते 98, 14 8 112 हो जाएगा। 112 और इसमें एक 8 है, तो 112 8 120 और गुने करेंगे 4, तो ये हो जाएगा 4 चौका 16, 12 चौका 48। ठीक है, तो 4800 कितना हो जाएगा आपका, 16 रुपया हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। क्योंकि आपको साधारण ब्याज ही बताना था, साधारण ब्याज बराबर साधारण ब्याज यहाँ से आ गया। चलिए अब इस टॉपिक का यह लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तो अब देखेंगे लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का। कहता है कि किसी राशि पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष का मिश्रधन दिया हुआ है, यानी मिश्रधन दिया हुआ है, 3 वर्ष भी दिया हुआ है, टाइम 3 वर्ष टाइम दिया हुआ है, मिश्रधन दिया हुआ है कितना, 2415 रुपया। ठीक है, 2415 रुपया, और रेट भी आपको दिया है 5% रेट दे चुका है। तो किसी धन पे, तो धन तो पता नहीं, आपको वही धन को फाइंड करना है कि वह धन क्या है। तो चलिए यहाँ से हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, साधारण ब्याज तो हमको पता है, नहीं पता है, तो सबसे पहले हम अमाउंट बराबर जो फार्मूला होता है अमाउंट बराबर लिखते हैं। तो अमाउंट बराबर होता है आपका फार्मूला P + SI, यही होता है अमाउंट बराबर, यानी कि एस अमाउंट, अमाउंट मतलब मिश्रधन, मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज। SI का मतलब ब्याज होता है, क्योंकि साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। चलिए तो यहाँ से अब हम लोग करेंगे, मूलधन की जगह P है तो P ही रहने दीजिए, क्योंकि आपको P फाइंड करना है। और SI बराबर क्या होता है फार्मूला, वो लगा दीजिए। तो होता है मूलधन प्लस मूलधन गुने समय गुने रेट बट्टा 100, ये होता है। अब बराबर अमाउंट, अमाउंट की जगह आप अमाउंट लगा दीजिए। तो 2415 रुपया अमाउंट है, और प्रिंसिपल पता नहीं तो P रहने दीजिए, और प्लस P और T गुने R कीजिए। तो यहाँ पे आपको R भी पता है, T भी पता है, और P पता नहीं, तो P को P ही रहने दीजिए, और T की जगह 3 वर्ष लिख दीजिए, और रेट की जगह आपका 5% लिख दीजिए, बट्टा 100 लिख दीजिए। चलिए यह काट रहा है 5 से, इसको काट देते हैं। 5 से कटिएगा तो कैदा में कटेगा, यह 5 से 20 दा में कटेगा। ठीक है, तो 20 गुने P, तो 20P हो जाएगा प्लस 3P, तो 23P हो जाएगा। यहाँ से समझ में आया, बट्टा 20, क्योंकि यहाँ से भिन्न का जोड़ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 23 बट्टा 20P, अब बराबर यानी 2415 रुपया। ठीक है, तो यहाँ से इतना रुपया है। यदि अब हम लोग इसको 23 से काटेंगे, तो 23 से काटेंगे, 23 से कम 23। ठीक है, 23 से कम 23। अब यह एक बचा, एक उतरेगा तो भाग नहीं लगेगा, तो 0 दाम लगाना पड़ेगा। 11 हो गया, तो यहाँ पे 23 से भाग लगाना नहीं लगेगा। तो अब हो गया, फिर 5 उतरेगा तो 115 हो जाएगा। तो 23 बचे 115, और यहाँ पे भाग में है ना, भाग में है ना 20, तो इधर आएगा 20 गुना में हो जाएगा। तो आपका P बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा दोस्तों, इसको यहाँ पे दर्शा देते हैं कि काटे हैं 105 दामे, तो P बराबर हमको लाना है, तो ये भाग में था, तो 20 इधर गुना में हो जाएगा। तो चलिए इसको गुना कर कैसे बता देते हैं। पहले 0 के 0 लिख दीजिए। ठीक है, 0 में गुना कोई भी रहे, अगर इधर भी 0 रहता इधर भी 0 रहता, पहले 0 लिख लेते। अब चलिए 2 से गुना कीजिए, 5 दूनी 10 के 0 हासिल 1, और 0 को 2 से गुना करेंगे 0 हासिल 1 का 1,
फिर 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2, यानी कितना आ जाएगा प्रिंसिपल आपका 2100 रुपया प्रिंसिपल आ जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद जय भारत दोस्तों।